वहाँ परिवर्तन है, वहाँ हर समय प्रति क्षण सब नया होता चला जाता है। जहाँ मृत्यु है वहाँ परिवर्तन नहीं है, वहाँ सब कुछ रुका हुआ है, सब बंद है। जीवन है खुला, जीवन है मुक्ति। उसकी चंचलता के प्रति आप कभी क्रोध ना करें। अपनी स्वयं की जड़ता को देखें, उसके बदलते हुए रूपों के प्रति चिंता कभी ना करें। अपने ना बदलते हुए मन को विचार करें। ये जो हमारा मन है ठहर जाता है, शास्त्रों को पकड़ लेता है और जीवन को जीतने में असमर्थ हो जाता है। वो जीवन के साथ नहीं खड़ा हो पाता, हम पिछड़ जाते हैं और ये जीवन दुख और बोझ बनने लगता है। विचार का अर्थ है जीवन जितना गतिमान है, चित्त भी उतना ही गतिमान है। लेकिन आपने सुना होगा कि चित्त की गति बहुत बुरी चीज है, चित्त की चंचलता बहुत बुरी चीज है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चित्त की चंचलता को रोको, चित्त को ठहराओ। आपने अपने चित्त को जड़ नहीं करना है, क्योंकि ठहरे हुए चित्त में कुछ भी पैदा नहीं होता, कोई आविष्कार नहीं होता, कोई सृजन नहीं होता। उससे आज तक कोई नई खोज नहीं हुई और ना ही हो सकती है। हम चित्त की गति को मार देते हैं और हम जड़ता में बंध जाते हैं। जीवन जड़ नहीं है, बल्कि चेतना है। विचार का अर्थ है गतिवान चित्त। विचार का अर्थ है कि समस्या खड़ी हो तो आप इस जड़ में उत्तर ना खोजें, क्योंकि जो उत्तर आपकी मेमोरी से आएगा वो उत्तर पुराना होगा, बासी होगा। अगर आपसे पूछे कोई कि क्या ईश्वर है, तो आप अपनी मेमोरी में खोजेंगे। मैंने पढ़ा था कहीं, मैंने सुना था कहीं कि ईश्वर है। मेरे पिताजी कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे कि ईश्वर है। यह उत्तर आपकी मेमोरी से आएगा। इसीलिए जड़ होगा, बासा होगा, उधार का होगा। जब जब आपका जीवन प्रश्न खड़े करे तो स्मृति को ना बोलने दें। आपकी चेतना को अपना ही उत्तर खोजना पड़ेगा। हो सकता है कोई उत्तर ना मिले, हो सकता है कि कोई उत्तर ना आए, परंतु यह भी बहुत अच्छा और शुभ होगा। आपकी चेतना धीरे धीरे जागृत होगी। लेकिन जल्दी से मेमोरी के उत्तर को स्वीकार कर लेने से चेतना के जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। आप अपनी चेतना के काम को चेतना पर छोड़ दें, स्मृति से ना लें तो विचार का जन्म होगा। लेकिन हम सब तो अपनी मेमोरी से ही काम लेते हैं। हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म पुरोहित भी हमें स्मृति ही सिखाते हैं। वो सब सिखाते हैं कि आप उत्तर सीख लो, जब जब प्रश्न खड़े होंगे तो उत्तर दे देना। लेकिन इसमें उत्तर सीखने वालों की आत्महत्या हो जाती है। मेमोरी के उत्तर मैकेनिकल हैं। वे चेतना से आए हुए ना होने से वो चेतना को ना तो विकसित करते हैं, ना बढ़ाते हैं, बल्कि मारते हैं। अब तो बहुत मशीनें हैं, एलेक्सा है, सीरी है, जिसमें हर तरह के उत्तर भरे भी जा सकते हैं और वो हर तरह के उत्तर देने में समर्थ हैं। उसी तरह से
आपकी मेमोरी भी एक यंत्र है। जीवन पूछता है प्रश्न और उत्तर देती है स्मृति। चेतना चुप रह जाती है, लेकिन होना चाहिए उल्टा। जीवन पूछे प्रश्न और स्मृति चुप हो जाए, मेमोरी चुप हो जाए, चेतना को उत्तर खोजना पड़े। आप अपनी स्मृति को, अपनी मेमोरी को मौन होना सिखाएं। संसार के तल पर तो मेमोराइजिंग पावर, मेमोरी बहुत उपयोगी है, परंतु अध्यात्म के तल पर बहुत डेंजरस है। स्मृति से स्वयं का मिलन ना होगा। जीवन हर क्षण नया है और स्मृति बासी है। पास्ट है स्मृति, वर्तमान है चेतना। आपका जीवन है और आपके भविष्य का कोई पता नहीं। वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। हम सब कुछ, अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ स्मृति में खोजते हैं, जो कि जड़ है। हम जीवन को मृत्यु में खोजते हैं। अगर आपको जीवन खोजना हो तो वो चेतना में मिलेगा, मृत्यु में नहीं। अध्यात्म के लिए मृत्यु नहीं, जीवन की उपयोगिता है। हम जीवन को स्मृति में खोजते हैं, इसीलिए भ्रम पैदा होता है। अपने जीवन को मृत्यु से ना जानें, अपनी चेतना को जगाएं और जीवन को, परमात्मा को पाएं।